बात से किया हुआ है और मेरा रिसर्च का एरिया था डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका अभी टाइम चल रहा है। तो मेरा पीएचडी में मैंने किया है सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट एनालिसिस का मतलब होता है कि अगर कोई भी पर्सन लिखित में कुछ बोले, कुछ भी ऑब्जेक्ट के लिए रेट करे, कुछ भी इमेज के फॉर्मेट में लिखे, तो हम उसकी इमेज या टेक्स्ट से उसकी भावनाओं को पहचानना, यह हमारा टारगेट है। और अभी अभी मेरा उद्देश्य है, मेन टारगेट मेरा यही है और आप सभी से मिलेगा कि हमारा जो जैन सिद्धांत पर जो शोध हो रहा है वो शोध थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है, इसमें साइटेशन बढ़ता है, तो जो जैन शोध का जो साइटेशन है वो बहुत कम देखा जाता है। तो मेरा यही टारगेट है कि जैन धर्म को साइटेशन इंडेक्स के रिसर्च जर्नल में पब्लिश करवाना, जैसे सोशल साइटेशन इंडेक्स है आपके पास, इसमें आप लोग पेपर पब्लिश करवा सकते हैं। उसके जो सिंधु लिपि के जो इमेजेस हैं, कैन यू डिसाइफर देम? अभी मैंने जो कहा, अगर हमें सिंधु लिपि का कुछ डेटा मिल जाए कि इस टाइप की इमेज इसके लिए होती थी पहले, तो उस डेटा की भैया तो फिर डिसाइफरमेंट की जरूरत क्या पड़ती प्रभु? 400-500 सीलिंग्स मिली हैं जिन पर इंडस स्क्रिप्ट इंस्क्राइब्ड है, तो उन सबको डेटा को करके कि कहाँ उनमें चक्र मिल रहा है, कहाँ उनमें फिश मिल रही है, कहाँ पर उनमें क्रॉस मिल रहा है, कहाँ पर उनमें लाइंस मिल रही हैं, तो उनके क्या क्या अर्थ संभावित हो सकते हैं। दे कैन डू दैट इमेजिंग एंड दे कैन कंप्यूट द डेटा लाइक दैट एंड एनालाइज द डेटा लाइक दैट। Yes, ma'am. So we can analyze such type of data. Would you like to do that? Yes, ma'am. Please do that. That would be a great service for journalism. क्योंकि मेरा अपना मानना, सिंधु सभ्यता के जो ऑथर्स थे वो जैन थे, वो ऋषभदेव की सभ्यता थी। अगर हमने वो ऋषभदेव की सभ्यता का परावर्तन किया, अगर ऋषभदेव ने, तो ब्राह्मी लिपि से सिंधु लिपि का संबंध होना चाहिए। तो ब्राह्मी लिपि में और सिंधु लिपि में समानताएं ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ब्राह्मी लिपि वह पहली लिपि थी जिसको ऋषभदेव ने अपनी पुत्री ब्राह्मी के द्वारा प्रवर्तन करवाया, सिंधु लिपि में साम्यता होनी चाहिए। जो भी सिंधु सभ्यता के इस समय साइट्स मौजूद है, जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अलावा जो भारतवर्ष में इस समय है, धौलावीरा में बहुत लंबा 10 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा ऊंचा इंस्क्रिप्शन मिला था 10 लेटर्स का, और सीलिंग्स भी बहुत ज्यादा मिली। तो धौलावीरा की जब धौलावीरा रण ऑफ कच्छ में है, गुजरात में, और धौलावीरा विश्व की सबसे बड़ी इंडस सिविलाइजेशन की संयोजनों से भी बड़ी, 1 किलोमीटर की उसकी प्राचीरें हैं, जो वहाँ के अपर सिटी कहलाती थी कि पहला उच्च नगर, अपर सिटी, जैसे मीडियम सिटी एंड द लोअर सिटी। तो अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग 3 प्रकार के सिटीज की वहाँ पर एविडेशन मिली, और उसमें सिंधु सभ्यता का वह सबसे बड़ा केंद्र है इस समय धौलावीरा, भारतवर्ष के पास। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से भी बड़ा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा इस समय पाकिस्तान में है, हमारे पास धौलावीरा है, लोथल है, कालीबंगन है, आदि आदि। तो हम बहुत बड़ी सेवा जैन धर्म की कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो ये विवाद के विषय चलते हैं, तो हवा में है, स्वप्न में है, तो अगर हम उनको पढ़ सकते हैं, तो जो इंस्क्राइब्ड है पत्थर पर उसे तो पढ़ें। उसके लिए पढ़ने के तो बहुत तरीके हो सकते हैं, और उस दिशा में प्रयास होने चाहिए। Be able to give you a very good package for that, but whatever little we can get, we'll try to do that. Okay, that is a very ambitious project, and that is a very important project, very significant for the development and for the contribution of Jain culture in the development of Bharatiya culture. Okay, thank you. एकलव्य यूनिवर्सिटी से एक अर्थशास्त्र विभाग से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक क्षेत्रीय आर्थिक विकास में विशेष पैकेज योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़ जिले से संदर्भ में। बुंदेलखंड में कुल 14 जिले हैं जो भारत के 200 सबसे पिछड़े जिलों की बुंदेलखंड में
कई जैन धर्म भी, और जैन धर्म के साथ जैन गण है, धर्मों के विकास में क्या योगदान है वो देखिए। आज जैन धर्म जितनी बुद्ध धर्म की संस्कृति है उसके विकास में उसका बहुत महती योगदान है। उसको आप चंदेल वंश तक भी ले जा सकते हैं, खजुराहो तक भी ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू। जय जय। मैं डॉक्टर योगेश कुमार जैन, मेरा शोध का विषय जैन न्याय को आचार्य प्रभाचंद का योगदान। यह शोध प्रबंध आचार्य प्रभाचंद द्वारा रचित प्रमेय कमल मार्तंड एवं न्याय कोमोचंद, ये दो महत ग्रंथ हैं जो लगभग 50,000 श्लोक प्रमाण इनकी सीमा है। इस पर मेरे 4 चल रहे हैं, 10 संपन्न हो चुके हैं। हाँ, मैं डॉक्टर वीरचंद्र जैन, मेरे शोध का विषय जो है आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के ग्रंथों में कर्म चिंतन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है। यह शोध कार्य मैंने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान से किया है। और मेरे महाराज की जय, आचार्य विश्वेश्वर महाराज की जय, माता जी को वंदना। मैं राजेश कुमार जैन भिंड से, मैंने मैथमेटिक्स में एमफिल किया हुआ है और मैं वहाँ 25 वर्षों से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहा हूँ। कहाँ? राजेश कुमार जैन भिंड से। और राजेश कुमार जैन भिंड किस कहाँ कर रहे हैं काम? जैन महाविद्यालय भिंड में मैथमेटिक्स का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और चूँकि जैन जगत में मेरा जन्म जैन में हुआ है तो अभी तक मैं भूला था। मैं पिछले 4-5 वर्षों से जैन साहित्य का स्वाध्याय कर रहा हूँ और आचार्य विश्वेश्वर महाराज के महाकाव्य पर समालोचनात्मक अध्ययन पर मेरा शोध प्रबंध चल रहा है। और इसके साथ साथ एकलव्य विश्वविद्यालय से मुझको काफ़ी सहूलियत और मैं ये कहूँ कि मुझे घर जैसा वातावरण मिला है और मेरे साथ के 3-4 लोग इस पे शोध प्रबंध करना चाहते हैं। मैंने अपने संयोजक महोदय, अपने निर्देशक महोदय को भी बोला है। एक हमारी भतीजी है, वो इंग्लिश से करना चाह रही है और अन्य हमारे सहयोगी गण हैं जो कंप्यूटर साइंस, अन्य लाइब्रेरी साइंस, अन्य से करना चाहते हैं। तो मैं तो एकलव्य महाविद्यालय विश्वविद्यालय का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने जैन जगत में अपना परिवार जैसा बना के हमको ये प्रेरणा दी कि हम कोशिश भी कर रहे हैं कि जैन साहित्य पर जितनी अधिक पीएचडी हो सके, क्योंकि मेरा अब यही लक्ष्य है। मैं अपने अंतिम समय तक इसी में रहना और खपना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। सभी को जय जिनेंद्र। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मेरा नाम डॉक्टर राम नरेश जैन है। मेरा शोध का विषय है 20वीं शताब्दी के प्रमुख जैनाचार्यों। पर आप तो डॉक्टर हैं? डॉक्टर हूँ मैं, डॉक्टर राम नरेश जैन। हाँ, तो पीएचडी है आप या एमबीबीएस है? नहीं, पीएचडी है मेरी, शोध किया हुआ है जिस पर। तो अभी आप डिलीट कर रहे हैं? नहीं, पढ़ा रहा हूँ मैं, शिक्षक हूँ। आप कह रहे हैं ना मेरा शोध का विषय है। अच्छा, जो आपने किया है 20वीं शताब्दी के प्रमुख जैनाचार्यों का शिक्षा दर्शन। वर्तमान में मैं शासकीय हाई स्कूल दमोह में पदस्थ हूँ। माताजी द्वय को वंदना करता हूँ और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा को नमन करता हूँ। मैं डॉक्टर वीरेंद्र जैन, एसोसिएट प्रोफेसर ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर। मेरे पीएचडी का विषय है माध्यमिक स्तरीय विद्यार्थियों के संस्कृत वैकल्पिक एवं विज्ञान विषयों की शैक्षिक उपलब्धि पर तर्कना शक्ति का तुलनात्मक अध्ययन। अभी वर्तमान में मैं ITM यूनिवर्सिटी में जितनी दक्षता के साथ और जितनी प्रभावशीलता और प्रभाव के साथ आपने बोल दिया, उतनी अभी दक्षता मुझे हासिल नहीं हुई है। थोड़ा धीरे बोलो। माध्यमिक स्तरीय विद्यार्थियों के संस्कृत वैकल्पिक एवं विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि पर तार्किक विचार क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन। इसका अर्थ और बता दो विषय का।
विषय जो महाराष्ट्र में एक्चुअली में क्या होता है कि जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वहाँ पर संस्कृत को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में स्वीकार किया गया है और उसको हिंदी और मराठी के साथ उसे पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर संस्कृत के विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत ऑप्ट किया हुआ है, उनका किस तरीके का वर्चस्व होता है, उनके प्राप्तांकों पर जो उनका अचीवमेंट होता है, उसको देखने के लिए तार्किक विचार क्षमता जो होती है विद्यार्थी की, तर्क करने की, जिसे ऊहा तर्क अवार्ड हो चुकी हैं, 20 डिजर्टेशन अवार्ड हो चुके हैं और वर्तमान में 6 PhD रनिंग कर रही हैं। संविदा शिक्षकों की व्यवसायिक दक्षता एवं वृत्ति संतृप्ति का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन। व्यवसायिक जय जिनेन्द्र सभी को। मैं रचना जैन डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की शोधार्थी हूँ और मेरा विषय समाधि मरण और इच्छा मृत्यु का तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक अध्ययन है। मेरा प्री सबमिशन हो चुका है परंतु अभी वाइवा नहीं हुआ है और मेरे जो गाइड रही है प्रोफेसर सविता गुप्ता, उनका देहांत हो चुका है कैंसर की वजह से और वर्तमान समय में मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ईश्वरवाड़ा में इतिहास विषय से पदस्थ हूँ। सभी शोधार्थियों को जय जय। मैं डॉक्टर ऋषभ कुमार जैन ललितपुर से हूँ, शास्त्री जैन दर्शन आचार्य जयपुर से और उसके बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से सन 2010 में PhD का जो विषय था भारतीय दर्शनों में सर्वज्ञता की ज्ञान मीमांसा। भारतीय दर्शनों में सर्वज्ञता की ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा जैन बौद्ध और पूर्व मीमांसा के विशेष संदर्भ में। इसके बाद चरण के चरणों में बंदामी कुलाधिपति महोदया, मैं बामर कला से राखी जैन शोधार्थी हूँ। कहाँ से? बामर कला, जिला शिवपुरी। बामर कला शिवपुरी। मैं शोधार्थी हूँ। मेरा मैं एकलव्य यूनिवर्सिटी से कामायनी जयशंकर प्रसाद भाषा एवं वस्तुत्व महाकाव्य का समीक्षात्मक अध्ययन मेरा टॉपिक है। इस पर मैं शोध कर रही हूँ। चलिए धन्यवाद। प्रभु गुरु मां बिरने श्री माता जी और पूज्य गुरु मां श्री वीणा श्री माता जी के पावन चरण कमलों में कोटि साधनदार में एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह के कुलाधिपति महोदया उसादर जय हिंद और आज समस्त विद्वानों को जय हिंद। मैं सचिन जैन चिन्मय टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से और मैं एकलव्य विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज कृत प्रस्तुत महाकाव्य का नीतिपरक अध्ययन इस विषय पर शोध कार्य कर रहा हूँ और मेरे शोध निर्देशक हैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन महोदय। इस प्रकार से मेरा भी शोध कार्य चालू है। बच्चसी आर्कद्वैकी चरणों कोटिसा नवन बंदन। सभी कार्यधारियों का अभिवादन। मैं अर्चना जैन जन्मभूमि से टीकमगढ़ से और कर्मभूमि बरायठा। मैं हायर सेकेंडरी स्कूल बरायठा में संस्कृत विषय के लिए पदस्थ हूँ और टीकमगढ़ में होने के कारण नवागढ़ क्षेत्र के अरहनाथ भगवान पर विशेष आस्था होने से मेरा शोध का विषय मैं एकलव्य विश्वविद्यालय से शोध कर रही हूँ। हिंदी विभाग से डॉक्टर अभिषेक जैन शिक्षाचार्य हमारे शोध निर्देशक हैं और विषय है जैन तीर्थ नवागढ़ आधुनिक हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में और उसमें
साहित्य 3 जिलों का टीकमगढ़, सागर और ललितपुर जिले का साहित्य उसमें लेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रही है बात। नवागढ़ तीर्थ क्षेत्र, नवागढ़ जय बनता है केवल शोध की दृष्टि से, केवल एक चैप्टर। जी, मार्गदर्शन की अपेक्षा रहेगी आपसे और अपने निदेशक से। चलिए मंजू जौहरी। कार्यक्रम को बताने सभी उपस्थित लोगों को, मैं मंजू जौहरी सागर से हूँ और मेरी जो शिक्षा हुई है वो सागर ऋषि गौर विश्वविद्यालय से। मैंने रसायन शास्त्र में पहले MSc किया था, उसके बाद मैंने भारतीय स्टेट बैंक में सेवाएं दी और फिर मैंने बीच में संस्कृत में MA करा और अभी 4 साल पहले मैंने सेवानिवृत्ति ले ली थी ऐच्छिक। तो अभी मैंने एकलव्य यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन कराया है संस्कृत के उसमें। तो मेरा जो शोध का विषय है वो है आचार्य कुंद एवं उनकी संस्कृति का साहित्य में परमाणु विमर्श। और मेरे जो शोध निर्देशक है श्री आचार्य डॉक्टर आशीष जी दमोह और उनके निर्देशन में मेरा अभी काम चल रहा है। अभी हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पिछले साल हुआ था और अभी हमारा कार्य ठीक चल रहा है। और परमाणु का वर्णन क्या केवल कुंदाचार्य के साहित्य में आया है या और भी कहीं आया है? और भी आया है, जैसे उमा स्वामी प्रकाश सूत्र में भी आया है 5वें अध्याय में। लेकिन मेरा विषय आचार्य अमृतचंद्र सूरी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, डॉक्टर भारती जी। मैं अभी भोपाल में हूँ और मैंने अपनी PhD शोध निर्देशक डॉक्टर भारतेंद्र भागेंद्र जी दमोह के अंदर में की थी। 1989 में मेरी PhD सम्मिलित हो चुकी है। बहुत बढ़िया। हाँ, टॉपिक बताइए मैम। आचार्य अमृतचंद्र सूरी व्यक्तित्व एवं कृतित्व। बहुत बढ़िया। अरे मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र शास्त्री श्री गोपाल दिगंबर जैन सिद्धांत संस्कृत महाविद्यालय में 12 वर्ष तक प्रिंसिपल रहा हूँ। मेरा शोध विषय आचार्य वादिव से सूर्य के चूड़ामणि का समीक्षात्मक अध्ययन। मेरे शोध निर्देशक डॉक्टर भक्त जी भागेंद्र रहे हैं। मैंने हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से 1992 में अपनी PhD सबमिट की थी। बहुत बढ़िया। और इसमें 23 में कामदेव जीवन स्वामी का चरित्र निबद्ध है और लगभग 350 उस ग्रंथ में नीति आती हुई है, जिसमें मैंने एक अध्याय को नीतियों का अध्याय ही बनाया है। माता जी के चरणों में सन्नामी और लालपति की जय जी सभी को जय जी। मैं डॉक्टर अल्पना जैन ग्वालियर से हूँ। डॉक्टर अल्पना जैन जी। मैंने जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से डॉक्टर MP श्रीवास्तव के निर्देशन में जैन धर्म एवं गीता में कर्म सिद्धांत एक समाजशास्त्रीय तुलनात्मक विवेचन पर शोध कार्य पूर्ण किया है 99 में। जो शोध प्रबंध मेरा लगभग 700 पृष्ठों का है और सभी आचार्यों और विद्वानों ने उसकी भूरी प्रशंसा की और उसके प्रकाशन के लिए भी सभी ने अपना अभिमत दिया है। कल केस खड़े हूँ। मेरा शोध प्रबंध आचार्य विराट सागर के कृतित्व पर केंद्रित था, जो 2001 में पूर्ण हुआ था। डॉक्टर KL जैन टीकमगढ़ के निर्देशन में मैंने शोध कार्य पूर्ण किया है। वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र में कोऑर्डिनेटर हिंदी और FLN के रूप में पदस्थ हूँ और मेरा काम मुख्यतः SCRT के अंतर्गत जो आता है टीचर्स ट्रेनिंग, टेक्स्ट बुक राइटिंग और शोध, ये 3 जो SCRT के मुख्य कार्य है उसके अंतर्गत मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आचार्य श्री के सानिध्य में आ पाया। मेरे लिए गौरव की बात है कि आचार्य विमल सागर जी मेरे बचपन के मित्र रहे। तो कक्षा 1 से लेकर के और BSc तक मेरा और आचार्य विमल सागर जी का
जो तत्समय राकेश जी के नाम से लोग उनको बुलाते थे, उनका और हमारा बड़ा लंबा सानिध्य रहा है, हम लोगों की मित्रता रही है। नमस्ते। प्रवर्तमान माताजियों के सादर वंदन और आदरणीय कुलाधिपति महोदया को सादर जय जय, सभी विद्वत साथियों को, भाई बहनों को मेरा जय। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार जैन निर्लिप्त, अलीगढ़ से, और मैंने एमकॉम किया। एमकॉम के बाद एमए इकोनॉमिक्स किया, एमए संस्कृत किया, और फिर जैन आगम ग्रंथों में पुरुषार्थ चतुष्टय इस विषय पर मेरा शोध कार्य है जो मैंने किया है। मैंने हालांकि बैंक सर्विस में रहा, लेकिन धर्म से रुचि रही, तो इस वजह से मैं जैसे उपनिषदों में है, हाँ, जैन शास्त्रों में मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ इस संबंध में। कुछ ऊहापोह हुई थी जब ये मैंने, जैसा अभी आपने पूछा ना, इसी तरह का प्रसंग आया था। जब मैंने टॉपिक सबमिट किया तो बात आई कि भाई ये तो हिंदू दर्शन का विषय है, जैन धर्म में नहीं है। तो मुझसे कहा गया कि आप इसको लाएं, मैं समक्ष लाया। जैन धर्म में उसका वर्णन बहुत अच्छे तरीके से, एक अलग तरीके से है, और इस तरह से है कि धर्म के अनुसार हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो ये चार पुरुषार्थ है, धर्म के अनुरूप अर्थ होना चाहिए, और धर्म और अर्थ के अनुरूप काम होना चाहिए, और धर्म अर्थ काम को बीच के अर्थ और काम को तिलांजलि देते हुए हमें धर्म अनुसार मोक्ष को साधने का प्रयास करना चाहिए। मैं डॉक्टर सुदेश वाला जैन, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और मेरा जो शिक्षा का विषय है मैंने जयपुर से किया है, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय से। और शिक्षा का विषय है कि शिक्षा और कौशल विकास के संबंध में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के विचारों का अध्ययन मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो इसमें मैंने एक अच्छी बात ये ली है कि जहाँ कौशल विकास लिया है वहाँ मैंने उसको लाइफ कौशल या लाइफ स्किल को भी उसको इंक्लूड किया है, जो कि अभी तक किसी ने भी इस विषय को नहीं लिया था, जीवन कौशल की शिक्षा। तो इस विषय को भी लिया, और इस विषय को धैर्य सागर महाराज जी ने और विनम्र सागर महाराज जी ने अच्छे से देखा, और उनका भी निर्देशन प्राप्त था। और मेरी 2 पुस्तकें और लगभग 18 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। हारिका दय के चरणों में नमोस्तु। एकलव्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति एवं हमारे बीच विराजमान सभी शोधार्थी एवं डॉक्टर, प्रोफेसर सभी को जय श्री। मैं डॉक्टर धन्य कुमार जैन अभी वर्तमान में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर थोड़े में पदस्थ हूँ। मैंने अपना शोध कार्य सन 2015 में जमा किया था, वह 2015 में अवार्ड हुआ। मैंने बीआरए विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर बिहार से अपने शोध कार्य को संपन्न किया था। प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान के पूर्व निर्देशक डॉक्टर प्रोफेसर ऋषभ चंद्र जैन फौजदार, जो वर्तमान में आपके विश्वविद्यालय में अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में मैंने अपना शोध प्रबंध वहाँ प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश वाङ्मय में जैन पूजा विधि विधान का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर, जैन पूजा विधि विधान का तुलनात्मक अध्ययन यह विषय था मेरा। डॉक्टर धन्य कुमार जैन। अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों ही आधार हैं, समता और समन्वय जीवन का उपहार है, कृति और संस्कृति सृजन का उपकार है, प्रकृति और मानव सृष्टि का आधार है, उपकार और कृतज्ञता मानव गुणों का सार है, भावना और कल्पना साहित्य का श्रृंगार है। इसी साहित्य के अनुशीलन के दौरान मैंने ये अनुभव किया कि शोध एक ऐसी आवश्यकता है जिससे व्यक्ति का ज्ञान निखरता है।
मेरा शोध कार्य का विषय है आचार्य श्री विद्यासागर जी के हिंदी काव्य में समाज दर्शन, परंपरा और नवीनता। मेरा नाम डॉक्टर सुरभि जैन है। श्रुति उपनाम से मैं साहित्य सृजन भी करती हूँ और मेरा जो पीएचडी है ये अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से किया गया है। 2018 में रिवार्ड हो चुकी है और इसके अलावा मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सतना मध्य प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हिंदी की शिक्षिका हूँ और साथ में अध्ययन अध्यापन कार्य के साथ लेखन, चित्रकला, संगीत आदि में भी रुचि रखती हूँ और बहुत से स्थानों पर काव्य पाठ में भी भाग लेती हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन। बहुत सुंदर। महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए, नमस्कार करते हुए माता जी को वंदामी और कुलामी प्रतिनिधियों को सादर जय जिनें। सभा में सभी उपस्थित लोगों को सादर जय जिनें। मैं डॉक्टर किरण जैन, मेरा शोध का विषय था छिंदवाड़ा जिले में कृषि आधारित उद्योगों का विकास एवं उनका आलोचनात्मक अध्ययन। मेरा 93 में सबमिट हो गई थी और 94 में अवार्ड हुई थी और उसके बाद यूजीसी ने मुझे स्कॉलर दिया था और उसमें 100 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ और मैंने 91 से लेकर 2010 तक डॉक्टर हरिश्री गौर विश्वविद्यालय कॉमर्स डिपार्टमेंट में शिक्षक के रूप में कार्य किया और अभी प्रेजेंटेशन में शासकीय महाविद्यालय खिलाशा में हूँ और मेरे 5 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, 25 रिसर्च पेपर है और 32 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों में भाग लिया है। अध्ययन करना और अध्यापन कराना शिविरों के माध्यम से मेरा मुख्य रुचि रही है और संस्कार सागर मासिक पत्रिका की महिला संपादिका हूँ। ऐसे गणाचार्य आचार्य विराट सागर जी महाराज की और इन सभी ने अपने कार्यों के बारे में विवरण दिया। आज हम सब लोगों का ये सौभाग्य है कि जैन धर्म की सेवा में संलग्न और राष्ट्र की सेवा में संलग्न इन सभी श्रमपूर्वक अपना शोध कार्य करने वाले, राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी करने वाले, निर्माण में योगदान देने वाले इन सभी प्रतिभा संपन्न शोधार्थियों का सम्मान करने का अवसर एकलव्य विश्वविद्यालय को मिला है। हम गौरवान्वित हैं। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है। मैं एकलव्य विश्वविद्यालय की कुल अधिपति होने के नाते आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। आप सब आज आचार्य के सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर मिला है, मैं उसके लिए अति कृतज्ञ हूँ और आभारी हूँ। आचार्य इन सभी ने विभिन्न विषयों पर शोध किए हैं। डॉक्टर सुबोध मारवाहा ने तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से भारतीय संस्कृति में जैन पत्र पत्रिकाओं के योगदान पर कार्य किया है। उनको बुलाना चाहेंगे और उनका सम्मान करना चाहेंगे। डॉक्टर सुबोध मारवाहा। आशीष जी क्रम से आते जाएं सब लोग। और सम्मान कौन करेगा? कमेटी सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री राजेश जी जैन लाला ग्वालियर, इंजीनियर विद्युत कुमार जी जैन ग्वालियर से हमारे बीच में हैं। आप गुरु माँ जो भक्त परिवार है उससे आप हैं, आप पहुंचेंगे और सम्मान करेंगे, पहुंचेंगे। रचित जैन वाङ्मय पर शोध कार्य किया है। डॉक्टर आप लोग तालियां बजाएं। अमेरिका में बैठी थी और मैं फोन पर बात कर रही थी, लेकिन ऐसा लगा था जैसे आकाशवाणी हो रही है। लेकिन उन्होंने मैंने उनसे कहा कि सिंधु लिपि कब डिसाइफर करी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि वो टाइम और स्पेस के परे हो गई है। तो जो टाइम और स्पेस के परे जा सकता हूँ, तब मैंने कहा हमारे लोग महाराज जी लोग तो टाइम और स्पेस से परे चले जाते हैं, जब मानस मिले हैं तो क्या वो लोग सिंधु लिपि को पढ़ सकते? बोले हाँ, क्योंकि अभी जो रिसर्च स्कॉलर सिंधु लिपि को पढ़ने में काम कर रहे हैं वो ठीक दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, वो उस दिशा में नहीं कर रहे हैं जहाँ पर उन्हें करना चाहिए। दे आर नॉट लुकिंग एट वेयर दे शुड बी, ऐसा उनका उत्तर होगा।
तो मैंने उनसे पूछा कि आप हमारे जैनाचार्य इस कार्य को कर सकेंगे, तो उन्होंने बहुत उससे कहा हाँ। तो मेरा आपसे हो गया कि जब आप अपने ध्यान में हो सिंधु लिपि को भी ध्यान में रखें, जिससे आपको उसके रेवलेशंस हो और आप हमारे समाज को एक दिशा दे सकें कि सिंधु सभ्यता, सिंधु लिपि से भारत का जैन दर्शन नहीं कर पाई। जैन आंदोलन का अध्ययन हमारे पिताजी ने तो कराने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हम लोग थोड़ा नालायक प्राणी के जीव थे, नहीं कर पाए। तो लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा हुआ था कि कभी ऐसा अवसर आया तो जैन अध्ययनों के दिशा में हम अगर कुछ अपना योगदान दे पाएंगे तो जरूर दूंगी। आज जब मैंने विश्वविद्यालय खोला तो मेरा पहला संकल्प था कि जैन एकलव्य विश्वविद्यालय में जैन और प्राकृत अध्ययनों का विभाग होगा। मुझे खुशी और गौरव होता है कहते हुए कि मेरे अपने गुरुओं की कृपा से, हमारे संतों के और साधुओं के आशीर्वाद से ये कार्य बहुत सफल होता जा रहा है। सभी आचार्यों का, गुरुओं का हमको सहयोग मिलता है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। जो भी जैन धर्म में इसमें शोध करना चाहे उनका स्वागत है। हम उनके लिए बहुत सारे सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। आचार्य श्री के सब्जेक्ट पर और अन्य आचार्यों के आचार्य श्री के राज सागर जी के रचनाओं पर, आचार्य श्री विश्व सागर जी की रचनाओं पर और अन्य जितने भी हमारे साधु संत हैं, इसमें किसी संघ विशेष की बात नहीं है और न ही हमें श्रावकों को इस विषय में सोचने की आवश्यकता है। कृतित्व तो कृतित्व है, इसलिए जिसका भी है कृतित्व वह एक योगदान है और वह योगदान बहुत बड़ा होता है, क्योंकि राजा रानी सब चले जाते हैं, केवल शब्द रह जाता है, केवल रचनाएं रह जाती है। हम सब चले जाएंगे लेकिन हमारी करी हुई रचनाएं रह जाएंगी। जैसे आज हम हजारों वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे ही कोई आगे पढ़ रहा है। एक बार जोड़ना तालियां सुधा जी भैया, कुलाधिपति एकलव्य विश्वविद्यालय, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपके इस कार्यक्रम के लिए। और सर्वधर्म का आधार है। उपकार और कृतज्ञता मानव गुणों का सार है। भावना और कल्पना साहित्य का श्रृंगार है। इसी साहित्य के अनुशीलन के दौरान मैंने अनुभव किया कि शोध एक ऐसी आवश्यकता है जिससे व्यक्ति का ज्ञान निखरता है। मेरा शोध कार्य का विषय है आचार्य श्री विद्यासागर जी के हिंदी काव्य में समाज दर्शन, परंपरा और नवीनता। मेरा नाम डॉक्टर सुरभि जैन है। श्रुति उपनाम से मैं साहित्य सृजन भी करती हूँ और मेरा जो पीएचडी है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से किया गया है। 2018 में रिवार्ड हो चुकी है और इसके अलावा मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सतना मध्य प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हिंदी की शिक्षिका हूँ और साथ में अध्ययन अध्यापन कार्य के साथ लेखन, चित्रकला, संगीत आदि में भी रुचि रखती हूँ और बहुत से स्थानों पर काव्य पाठ में भी भाग लेती हूँ, ऑफलाइन